14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नस्ब की तरह। आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर उनको ही होती है जिसने कुछ खोया होता है या जिनके पास ये नेमत नहीं होती। इस दिन हम आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। पाकिस्तान वो वतन नहीं जो यहाँ के बसने वालों को वरासत में मिला हो। पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए लाखों लोग शहीद हुए, कई माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए। इसमें टीपू सुल्तान का खून, सर सैयद अहमद खान की निगाह दूरबीन, इल्लामा इकबाल के अफकार और कायद आज़म की मुसलसल जद्दोजहद शामिल थी। 14 अगस्त आज़ादी क्या है? आम लोग और बिलखसूस नई नस्ल की अक्सरियत इससे बिल्कुल नावाकिफ़ है। वो बस ये समझते हैं कि हमने 14 अगस्त को आज़ादी हासिल की। किससे हासिल की, क्यों हासिल की और कैसे हासिल की, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान में कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, वो भी इस दिन पाकिस्तानी झंडों से घरों और अपने रिहाइशगाहों को सजाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था और कौमी नज़रिए की अहमियत उजागर करते हैं। पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान बनाने वालों के लिए बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज़ादी की यह अचीवमेंट कोई आसान काम नहीं था, जैसा कि शायद आज समझा जाने लगा है। नवाब सिराजुद्दौला से लेकर सुल्तान टीपू शहीद और आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर तक की दास्तान हमारी तारीख की लाजवाब दास्तान है। 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी के अलमनाक वाक़यात भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। 7 समुंदर पार से तिजारत की गर्ज से आने वाली अंग्रेज़ कौम के मुसलसल साजिशों, रेशा दवानियों और लोगों की गद्दारियों के नतीजे में बरे सगीर में हुकूमतें यके बाद दीगरे ख़त्म होती चली गईं। बरतानवी इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए बड़े सगीर के लोगों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं और इन्हीं कुर्बानियों और मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में बिलाखिर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। तहरीक पाकिस्तान के दौरान बड़े सगीर के कोने कोने में ये नारा आम था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मुल्क और आज़ादी की कदर गुलाम मुल्कों से पूछें, कश्मीरियों से, फ़लस्तीनियों से, इराकियों और रोहिंग्या से पूछें और दूसरी कौमों से जो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। दुनिया की तारीख में इतनी कलील मुद्दत में ये वो पाकिस्तान है जिसने 8 जंगें लड़ी, और वो भी अपने से तकरीबन 7 गुना बड़े मुल्क से। पाकिस्तान का जितना सालाना बजट है, इससे ज़्यादा भारत का दिफाई बजट है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 8 जंगें लड़ी। एक तकसीम के वक्त 1948 कश्मीर की जंग और 1999 में कारगिल की जंग, दुनिया की सुपर पावर रूस से अफगानिस्तान में जंग, दुनिया की सबसे बड़ी 50 लाख महाजरत को अपने मुल्क में पनाह दी, मौजूदा सुपर पावर अमेरिका से जंग, और इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदा बल्कि एटमी कुव्वत भी है। ये वो पाकिस्तान है जिसने अरब इसराइल जंग में इसराइल के 6 F-16 जहाज गिराए थे। पाकिस्तान जैसी आवाम किसी मुल्क के पास नहीं। अगर आज़ादी की नेमत को जानना और पहचानना है तो फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर और बर्मा के रोहिंग्या अवाम से पूछें। इसलिए आज़ादी की कदर करें। खुदावंद ताला ने पाकिस्तान को वसाइल से मालामाल कर रखा है और बेहतरीन जुग्राफिया दिया है, जिसके ऊपर सेंट्रल एशियाई ममालिक और रशिया है, और दूसरी तरफ इक्तसादी सुपर पावर वाला मुल्क चीन है, जबकि मशरिक की तरफ 2 बड़ी आबादी वाले ममालिक यानी चीन और भारत है, और मगरिब की तरफ तेल की दौलत से मालामाल मिडिल ईस्ट है, और साउथ में समुंदर का अनमोल खजाना। आपने भी बचपन से किताबों में पढ़ा होगा, पाकिस्तान बेहतरीन समुद्री वसाइल से मालामाल मुल्क है, और ये हकीकत भी है। मगर इन 75 सालों में आज तक हम इन वसाइल को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। पाकिस्तान की साहिली पट्टी सिंध में सर क्रीक से लेकर बलूचिस्तान में जीवानी तक 1050 किलोमीटर तवील है। इस साहिली पट्टी के अलावा स्पेशल इकॉनमी जोन जैसे खसूसी माशी जोन भी कहा जाता है, जो कि 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर और इसके साथ
50,000 स्क्वायर किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है जो कि समुंदर के अंदर ही दस्तयाब है। ये इजाफी जगह पाकिस्तान को अपनी साहिली पट्टी की बनावट की वजह से बैनुल अक़वामी तौर पर मिली है। दुनिया का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 195 ममालिक हैं और इनमें से 44 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास समुंदर नहीं है, जिन्हें लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है, जिनमें से कुछ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं, यानी ये ऐसे ममालिक हैं जिनके पास ना तो खूबसूरत साहिल है और ना ही बंदरगाह हैं या पोर्ट हैं, और इनके नेबरिंग कंट्री भी लैंड लॉक्ड होते हैं। पाकिस्तान में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा तवील साहिली पट्टी होने के बावजूद सिर्फ 3 बंदरगाहें हैं, जिनमें से 2 बंदरगाहें कराची के साहिल पर हैं, एक कराची पोर्ट और दूसरा है बिन कासिम, जबकि तीसरा गवादर में है। इन 3 बंदरगाहों के अलावा पाकिस्तान के साहिल पर केटी बंदर, गडानी, सोमनियानी, ओमारा, पसनी और जीवानी के साहिलों पर कुदरती तौर पर बंदरगाहों की तामीर के मौके मौजूद हैं, मगर सिर्फ केटी बंदर पर चीन के ताउन से जदीद पोर्ट कायम करने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान के साहिली पट्टी पर कराची के अलावा आबादी न होने के बराबर है। लिहाजा इन तमाम इलाकों में पोर्ट्स बनाकर वहाँ की माशी तरक्की में इजाफा किया जा सकता था। दुनिया भर के ममालिक अपने साहिली शहरों यानी पोर्ट सिटी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 90% बड़े शहर साहिलों पर मौजूद हैं, जैसे मुंबई, इस्तांबुल, सिंगापुर, शंघाई, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, हांगकांग, कोलंबो, टोक्यो वगैरह। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें रहायशी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, तालीमी निज़ाम, सोशल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोन, टूरिज्म डेवलपमेंट और इस मुल्क का माशी निज़ाम इन शहरों की तरक्की से ही वाबस्ता होता है। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान का वाहिद पोर्ट सिटी कराची 1960 के बाद तमाम खसूसियात और सहूलियात से महरूम कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे बहुत आखिर में बनाई गई और इसका हाल भी ये है कि जो कि पाकिस्तान की आम सड़कों से भी इसका हाल बुरा है। इन तमाम नाइंसाफियों के बावजूद अकेला कराची पाकिस्तान में 70% रेवेन्यू जमा करके ये कहता है, हम भी तेरे बेटे हैं ज़रा देख हमें भी, हम भी तेरे बेटे हैं ज़रा देख हमें भी, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। कुदरत ने पाकिस्तान को बेहतरीन जुग्राफिया दिया है। ये पाकिस्तान के साहिली शहर पाकिस्तान की सोने की कान हैं। हमें अपने साहिली शहरों को तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में लाने के लिए नेशनल प्रायोरिटीज़ को तय करना चाहिए और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल मायार का बनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मज़ीद देर हो जाए। पाकिस्तान का सही सिंध में तामीर करने का वक्त है। पाकिस्तान का क़याम शब कदर जुम्मतुल विदा माह रमज़ानुल मुबारक 1368 हिजरी बामुताबिक 14 अगस्त 1947 को अमल में आया। ज़हूर पाकिस्तान का ये अजीम दिन जुम्मतुल विदा माह रमज़ानुल मुबारक और शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है, महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि खालिक और मालिक कायनात की इस अजीम हिकमत अमली का हिस्सा है। मसाइल और इख्तलाफात तो हर मुल्क में होते हैं, इसका मुल्क जिम्मेदार नहीं बल्कि लोग जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों की बनाई हुई पॉलिसियां जिम्मेदार होती हैं, मगर मुल्क से मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहनी चाहिए। पाकिस्तान माह रमज़ान में बना था, आए इसकी कदर करें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला। मिली नहीं हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूं न रहूं इसको बार-बार कर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ ही मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।